काशी विश्वनाथ मंडल के अध्यक्ष परमानंद प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी, सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, पूजनीय माता जी, यहाँ पर उपस्थित प्रज्ञा के देवेंद्र नाथ राय जी, पिलग्रिम्स के और स्वराज आश्रम के संस्थापक रामानंद तिवारी जी, सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और मुझे विषय दिया गया है नाट्य और संगीत, जिसमें से मैंने सोचा था कि काशी में हूँ इसलिए काशी की संगीत और नाट्य परंपरा पर भी बात करूँगी। और काशी के विषय में अब इसलिए नहीं बोलूँगी कि मेरी बताई हुई काफ़ी सारी चीज़ों को, मेरी सोची में काफ़ी सारी चीज़ों को आदरणीय मालती नंदन जी ने पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। तो मैं जब थोड़ा सा संगीत के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि संगीत की जब हम लोग बात करते हैं तो संगीत है क्या वास्तव में, कहाँ से संगीत का उद्भव होता है, काशी में कहाँ संगीत आता है और नाटक से किस तरह से जुड़ता है, या यूँ कहें नाटक में संगीत किस तरह से आता है। तो संगीत की जब हम बात करते हैं तो जिस तरह से हर विधा की, हमारी भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है जिसमें कि हर विधा, हर कला, हर सभ्यता, हर संस्कृति के कोई ना कोई इष्ट देव माने गए हैं जिनके द्वारा वो कला, वो सभ्यता, वो संस्कृति, वो विधा निकली है। तो यहाँ जब हम संगीत की बात करते हैं तो संगीत में भी हम देखते हैं अभी भगवान शिव की नगरी है, भगवान शिव को माना जाता है कि इसके आदि प्रवर्तक जो है वो भगवान शिव है। इसमें भी कई सारे मतांतर मिलते हैं, कुछ देवी सरस्वती को मानते हैं, कुछ भगवान शिव को मानते हैं कि उनसे आई। तो इस तरह से अगर सबसे प्रसिद्ध मत देखे जाएं तो दो मत हमें मिलते हैं संगीत के बारे में, जिसमें एक मत देवी सरस्वती को मानता है और दूसरा मत जो है भगवान शिव को मानता है, क्योंकि डमरू से उत्पत्ति हुई सारे स्वरों की और फिर उससे आगे चल के कैशी जाती है सब। तो संगीत की जब हम बात करते हैं तो संगीत है क्या, कहाँ किससे जाता है संगीत। अगर इसके शब्दों पर ध्यान दें, संगीत तो संधि विच्छेद अगर इस शब्द का करें तो संगीत यानी समय प्रकार से किसी को गीत को प्रस्तुत करना ही संगीत है। अब वो संगीत प्रस्तुत कैसे किया जाएगा, गायन के रूप में भी कर सकते हैं, किसी पद को गा के उसको बजा के भी किसी इंस्ट्रूमेंट पर, या फिर डांस करके भी उसको परफॉर्म किया जा सकता है। तो बेसिकली संगीत करेंगे जैसे जो अच्छे तरीके से सुनने में मधुर लगे, आनंददायक हो, ऐसे संगीत कहलाती है। जब हम संगीत की बात करते हैं तो वहाँ नाटक अपने आप जुड़ जाता है, बल्कि यूँ कहें उल्टा है, नाटक में संगीत का उल्लेख हमको ज़्यादा मिलता है। जब हम नाट्य शास्त्र की बात करते हैं, संगीत शास्त्र की बात करते हैं तो पहला ग्रंथ हमको मिलता है नाट्य शास्त्र, जिसमें नाट्य शास्त्र में जहाँ जहाँ संगीत शब्द की उत्पत्ति होती है, जहाँ जहाँ संगीत शब्द लिखा होता है तो वहाँ नाट्य के परिप्रेक्ष्य में संगीत होता है। इंडिविजुअल गायन वादन नृत्य का कॉन्सेप्ट हमको वहाँ देखने को नहीं मिलता है। वहाँ जो भी बात होती है सारी जगह वो नाटक के अंश के रूप में कि नाटक को कैसे भाव तब उसकी की जाए, उसमें कैसे बढ़ाया जाए, वहाँ पे संगीत मिलता है। काशी की जब बात करते हैं काशी में संगीत और नाटक कहाँ से मिलता है, तो काशी में जैसा अभी सुना कि काशी ऐसा शहर है जहाँ पे कि 2000-3000 साल से लगातार सभ्यता संस्कृति जीवन रूप में अपने चली आ रही है। तो वहीं से यहाँ पर भगवान शिव की नगरी है, भगवान शिव जो है वो संगीत के आदि प्रवर्तक हैं, तो निश्चित रूप से जब वो यहाँ आए तो साथ में उनके संगीत तो आया ही होगा। तो वहाँ से संगीत हम देखते हैं। ऋग्वेद की ऋचाएं, काशी को ज्ञान की नगरी थे, यहाँ पे ऋग्वेद की ऋचाएं, साम का पाठ, ये सब मिलता है। पहला अगर संगीत का सबसे प्रारंभिक स्वरूप देखें तो वो हमको ऋग्वेद हमारे वेदों में मिलता है, क्योंकि हम सनातन के तो वहाँ की परंपरा के अनुसार चल रहे हैं। तो उसमें सबसे संगीत का शुरुआत कर देगी। इसी कार्यक्रम में ऐसी चीजें जो हम सभी को रंजन देती है, नाट्य एक ऐसी कला है संगीत के अंश के रूप में, जैसा कि आदेश हुआ है मुझे ज्यादा बोलना नहीं थोड़ा सा बोल सकती हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए आप कुछ प्रैक्टिकल ये
ये अप्रत्याशित अचानक से प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन। तो प्रैक्टिकल में कोई भजन थी और हम लोग इतना शिव काशी बगल में शूलटंकेश्वर में, तो इन्हीं के विषय में तो हम काशी शिव से संबंधित एक भजन सुना देते हैं। शिवाय कांत शंकर